जी नमस्कार। सर साहेब, सर क्या नाम है आपका? राजेंद्र सिंह सेंगर। राजेंद्र जी कहाँ से आए आप? हम पूना से आए हैं और यहाँ पे हम सर्विस करते थे और इसके पहले हम यूपी के रहने वाले हैं और यहाँ पूना में सेटल्ड हो गए हैं, तो अभी पूना से आए हैं। क्या करते हैं सर आप? हम अभी इस समय रिटायर्ड हैं। इसके पहले मैंने मिलिट्री में सर्विस किया, वहाँ हम जूनियर कमीशन ऑफिसर बन के वहाँ से नौकरी VRS लेकर के बाहर आ गया। उसके बाद में बैंक में क्लर्क कम कैशियर लगा पंजाब नेशनल बैंक में। उसके बाद जो है ना वहाँ से भी रिज़ाइन कर दिया और उसके बाद सेंट्रल एक्साइज में इंस्पेक्टर की जॉब की, जो कि मैंने 2015 में वहाँ से सुपरटेंडेंट बन के रिटायर हो गया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम जो है बचपन में हम शिव जी का जो देखते थे कि शिवरात्रि वगैरह है या वैसे भी नहाने के बाद लोग जल चढ़ाते हैं, तो लिंग पे जल चढ़ाया करते थे। नवरात्रि में दुर्गा वगैरह का जो है व्रत रखते थे और उनका जल चढ़ाते थे। और दूसरे भी जन्माष्टमी पे कृष्ण भगवान की उनकी भी हम व्रत वगैरह रखते थे। तो यही जो नॉर्मल चलता था, जो सब लोग करते हैं वही हम भी करते थे। लेकिन हमको जब आगे में थोड़ा कुछ ऐसा ज्ञान हो गया, पढ़ाई लिखाई करने के बाद समझ में आ गया कि हिंदू समाज में 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो 33 करोड़ देवी देवता में एक्चुअल परमात्मा या भगवान कौन है, इसको कोई मुझे बता नहीं रहा था। तो उसकी मुझे जानकारी चाहिए थी, जो कि हमको मिली नहीं। तो मैं दूसरे सब ये भक्ति जो कर रहे थे वो सब बंद कर दी। मैं कोई भक्ति फिर उसके बाद नहीं कर रहा था। तो सर आपको जो तलाश थी उस एक परमात्मा की, वो कैसे पूरी हुई? उसके लिए ऐसा हुआ, हम जब रिटायर हो गए मिलिट्री से 2015 में, तो हम घर में कंसल्टेंसी वगैरह यहाँ करके ऐसा काम कर रहे थे। लेकिन हमारी डॉटर है, उसने जो है ना संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा ली और उसने मुझे पुस्तक ला करके ज्ञान गंगा दी और उसने बताया कि पापा आप भी इसको ज़रा पढ़ के देख लो, इसमें ज्ञान क्या है, आप थोड़ा समझ में आ जाए शायद आपको, तो आप देख लीजिए। वो पुस्तक मेरे को ला के दी, तो मैंने पढ़ना चालू किया और जैसे पढ़ना चालू किया तो मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट आने लगा कि मैं बिल्कुल लगातार पढ़ता रहा, दिन में भी और रात में भी। और मुझे 4-5 दिन के अंदर उस ज्ञान को बहुत समझ में आया। तो मैं पहले नॉन वेज खाया करता था, तो मैंने भी उसी टाइम पर वो नॉन वेज खाना बंद कर दिया। हमारी बहू ने हमको नाश्ता ला के दिया जिसमें ब्रेड और अंडा और ब्रेड का नाश्ता था। मैंने उसको बोल दिया ये लेके जाओ, आज के बाद मुझे कोई भी नॉन वेज खाने के लिए नहीं देने का। तो तब से मैंने वो छोड़ दिया। उसके बाद जो है ना किताब पढ़ने के बाद जो है ना मैंने अपनी डॉटर को ही बोला कि मैं भी दीक्षा लेना चाहता हूँ। अभी मेरे ज्ञान समझ में आ गया है, परमात्मा कौन है ये समझ में आ गया है, तो मुझे दीक्षा लेनी है। तो हमने 16 जनवरी 2019 को पूना में नामदान केंद्र से जाके दीक्षा ली। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ मिला? हाँ, ये पहला तो लाभ यही है कि जिसकी मुझे तलाश थी, मैं परमात्मा को जो सबका मालिक एक है उसकी तलाश में था, वो मुझे मिल गया। ये सबसे बड़ा लाभ तो मेरा जीवन का यही हुआ, जो मुझे चाहिए था वो मिला। और वैसे तो मुझे लाभ पहले हो सकता है पूर्व जन्मों में मैंने अच्छा काम किया हो, पाप पुण्य के काम अच्छे किए हों, तो जिससे जो है ना हमारा जीवन तो वैसे सुखी था। लेकिन 2003 से फिर हमारा दुख आने चालू हुए थे और उससे लाभ हमको जो आगे इस तरह से मतलब ट्रीटमेंट करवाते रहे। हम सर्विस में थे उस टाइम पे, तो इलाज का कोई प्रॉब्लम था नहीं, इलाज करवाते रहे। 2015 में हम रिटायर हो गए। उसके बाद फिर 2017 में मुझे 100-200 मीटर चलने से ही ऐसा लगता था कि सीने में दर्द हो रहा है। तो मैं अपने डॉक्टर के पास गया, उनको बताया, तो उन्होंने हमको CTC हॉस्पिटल जो पूना में है, आर्मी का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, उसमें भेज दिया कि वहाँ टेस्ट करवाओ। वहाँ पे जब हमने टेस्ट करवाने गए तो उन्होंने हमको जो है वहाँ पे एडमिट कर लिया। बोला कि आपको एडमिट कर रहा हूँ, मैं आपका एंजियोग्राफी करके टेस्ट करूँगा। उसके बाद एंजियोग्राफी किया। एंजियोग्राफी करने के बाद जो है ना 3 ब्लॉकेज थे 90%, तो उन्होंने एंजियोग्राफी के वक्त ही 2 में स्प्रिंग डाल करके ठीक कर दिए और एक को जो है 3 दिन के बाद फिर दोबारा से किया। इस तरह से उन्होंने सब ओपन कर दिया और उन्होंने कहा कि अब आपको तकलीफ़ नहीं होगी, अगर आप थोड़ा वॉकिंग करते रहना और मैं जो आपको दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ ये दवाइयाँ रेगुलर खाना, आपने मरते दम तक खाते रहना है, नहीं तो ये दवाइयाँ नहीं खाई तो हो सकता है आप हॉस्पिटल तक ना पहुँचो। तो वो दवाइयाँ मैं खा रहा था। लेकिन 2020 में ऐसा समय आया कि मैं पेशी के लिए हिसार गया हुआ था।
तो उसके बाद जब मैं वापस आया तो हमारा गांव जो यूपी में पड़ता है, मैं वहाँ पे चला गया, कुछ दिन यहाँ रह के जाएंगे। लेकिन वहाँ पे हमको जो है ना, फिर जो है ना, ये जो दवाइयाँ थी वो हो गई, लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन होने की वजह से दवाइयाँ वहाँ कोई अवेलेबल थी नहीं। तो मैं परमात्मा से, रामपाल जी महाराज से जो है ना अपना अर्ज लगाया कि मालिक आप ही देखना, अब मैं दवाइयाँ आज से बिल्कुल बंद कर रहा हूँ, आगे से मैं कोई दवाई लूँगा नहीं, अब आपने संभालना है। उसके बाद जो है ना, तब से लेकर आज तक मैं कोई दवाई नहीं ले रहा हूँ। मैं जो है ना बहुत अच्छे से, सब पूरी सेहत ठीक से है, सब कुछ में ठीक से सब कुछ चल रहा है। बल्कि परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मुझे इतना दया बख्शी है कि मुझे जो है ना, नॉर्मली लोगों को साल में 2-3 बार जब मौसम चेंज होते हैं तो जुकाम खांसी का तो इलाज सबको तकलीफ़ होता ही है, मुझे भी होता था। लेकिन जब से नाम लिया तब से आज तक मुझे जुकाम खांसी भी नहीं हुआ है, और आज तक मैंने कोई दवाई नहीं ली है, जब से दवाई बंद कर दी है। इसके अलावा लाभ ऐसा हुआ है, मुझे ये पेशाब की बीमारी थी कि रात को हमको 1-1 घंटे के बाद, कभी पौन घंटा 1 घंटे के बाद पेशाब के लिए भागना पड़ता था। उसका मैंने पूरा चेकअप करवाया कमांड हॉस्पिटल पूना में। तो वहाँ पे उन्होंने हमको जो दवाई दी थी 0.4G थी, तो उसको जो है ना खाने से मुझे चक्कर आता था, तो मैंने वो दवाई खानी बंद कर दी। लेकिन ये हमने नाम दीक्षा लेने के बाद वो बीमारी हमारी अपने आप ही ठीक हो गई। इसके अलावा दूसरा लाभ ये हुआ कि मुझे ईडी की प्रॉब्लम हो गई थी। ईडी मतलब इरेक्शन डिसफंक्शन जिसको बोलते हैं। तो वो जो है ना हमको नाम दीक्षा, हमने कोई उसका इलाज लिया नहीं था, लेकिन हमने नाम दीक्षा लेने के बाद हमारा वो भी ठीक हो गया है। अब हम बिल्कुल हर तरह से ठीक हैं। पहले हम शराब भी पीते थे और नॉन वेज भी खाते थे, लेकिन शराब तो हमने 2003 से छोड़ दी थी, जब मेरे को हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था। वहाँ डॉक्टर ने बोला था अगर आप शराब पीते हैं तो मत पीजिए, तो मैंने उसी टाइम पे छोड़ दिया था। और नॉन वेज खाना मैंने पुस्तक पढ़ी तो 2-3 दिन के बाद मेरे को समझ में आ गया ज्ञान, तो मैंने उस समय से ही आपका ये नॉन वेज भी खाना बंद कर दिया। उसके बाद मैं तब से आज तक कोई उसको हाथ भी नहीं लगाया है। और जो हमको कैंटीन से हमको लिकर मिलती थी, हर महीना कोटा बंधा हुआ था, वो मैंने जिस दिन मैंने नाम लिया था तो उसी दिन मैं कैंटीन गया था और मैं उसमें 6 बोतल रम की लेके आया था, जो कि हमारे घर में रखी थी। और नाम दीक्षा के टाइम पे बताया गया कि आपने न तो पीना है और ना ही किसी को पीने में मदद करनी है। तो मैं घर में आने के बाद मैंने कहा ये मैं किसी को दूंगा तो वो मदद ही हो जाएगी। तो हमने अपने घर में बहू को बोला कि इनको खोल करके और लेटरिन में डाल दो। तो उसने सब 6 बोतल जो है खोल करके लेटरिन में डाल दी। उसके बाद से आज तक न तो मैंने कभी कैंटीन से ख़रीदा है, न किसी को कोई मदद किया है, न मैंने आज तक कभी दारू पिया है। तो सर ऐसा क्या होता है कि जो भी व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेता है, नशा एकदम से छोड़ देता है, ऐसा क्या होता है उनके जीवन में? ये तो जो परमात्मा हमको जो मंत्र देते हैं, परमात्मा रामपाल जी महाराज जो हमको मंत्र देते हैं, वो मंत्रों की शक्ति से ही जो है ना ये छूट जाता है। उसके बाद किसी का मन ही नहीं करता है। अगर पीने के लिए किसी का मन करे तो उसे डर लगता है कि क्या हो जाएगा पता नहीं, तो कोई नहीं पीता है। मतलब हम कोई भी भगत हमने पीते नहीं देखा है, किसी किस्म का कोई नशा करते हुए किसी भगत को हमने आज तक नहीं देखा है। हम जाते हैं आश्रम में, सतलोक आश्रम हिसार में जो संत रामपाल जी महाराज का आश्रम है, वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर भी हम देखते हैं कोई भी भगत आज तक मुझे दिखाई नहीं दिया कि जो कोई नशा किसी किस्म का करता हो। सर जो व्यक्ति अभी भी नशा करते हैं और वो चाहकर भी नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं, तो क्या वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते हैं तो क्या उनका भी नशा छूट जाएगा? हाँ, मैं तो मानता हूँ कि अगर वो संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में आ जाएंगे, उनसे नाम दीक्षा ले लेंगे, उनके शिष्य बन जाएंगे अगर, तो उनका नशा बिल्कुल छूट जाएगा। ये मैं तो इस चीज़ को मानता हूँ। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, संदेश तो मतलब मेरे देने की औकात नहीं है, लेकिन जो है ना मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ कि सभी आत्माओं को, सभी जगत के लोगों को भगवान की चाहत है। तो भगवान की अगर चाहत है तो वो उनको पता ही नहीं है कि भगवान है कौन, तो वो परमात्मा की शरण में आ जाएं, परमात्मा की दीक्षा लेकर के, और उनके ज्ञान उनके पहले पुस्तक को लें, उसको पढ़ें, उससे ज्ञान समझें। ज्ञान समझने के बाद अगर उनको अच्छे लगे कि ज्ञान ये सही है, तो फिर जो है ना वो आके परमात्मा संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ले लें और दीक्षा ले करके अपना आत्मकल्याण करवाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर साहिब।